हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है स्कूबा डाइवर्स व्हेन गो इन डीप सी फेस अ वेरी पेनफुल सिचुएशन नोन एज बेंड्स द फॉर्मेशन ऑफ N2 bubbles around the joints due to decrease in solubility of N2 as a result of reduced pressure. Now when the diver rises up towards the sea surface, the situation is avoided by। तो देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, इट इज बेस्ड अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ओके बच्चों, हेनरी लॉ ये कहता है बच्चों कि जो कोई गैस होती है ना बच्चों, उसकी जो सोल्युबिलिटी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस गैस के पार्शियल प्रेशर के अबव दी लिक्विड सरफेस। ओके बच्चों, तो ये कहता है कि प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यहाँ पर सोल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है गैस की। और जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है के एच, ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है इनटू मोल फ्रैक्शन। ओके बच्चों, तो देखो ये कह रहा है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, अगर प्रेशर घटेगा तो सोल्युबिलिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये बात है बच्चों। तो होता क्या है बच्चों, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, ये क्या करते हैं जब डीप इनटू ओशन जाते हैं ना बच्चों, ये ओशन है बच्चों, ओशन में एकदम गहराई में चले गए तो यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होती है ना बच्चों, उनकी सोल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है बच्चों, इनकी सोल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे N2 गैस है वो एकदम मतलब घुल जाएगी बच्चों आकर के, ठीक है। लेकिन जब वो वापस सरफेस पे आएगा बच्चों तो प्रेशर क्या कर जाएगा बच्चों, प्रेशर कम हो जाएगा बच्चों, जिसके कारण सोल्युबिलिटी गैसेस की डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। ओके बच्चों, क्या हो जाएगी बच्चों, सोल्युबिलिटी गैसेस की डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। तो देखो प्रेशर एकदम से डिक्रीज हो रहा है बच्चों, ओके, तो वो डिसोल्व गैसेस वहां पर क्या होंगी बच्चों, रिलीज होंगी। अब जैसे N2 जब रिलीज होती है ना बच्चों, क्या होती है जब बच्चों N2 जब रिलीज होती है ना बच्चों, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड। ओके बच्चों, जो ब्लड है नाइट्रोजन की सोल्युबिलिटी कम हो गई बच्चों। ओके, तो ब्लड है ना बच्चों, उसमें नाइट्रोजन के क्या बन जाते हैं, बबल्स यहाँ पर बन जाते हैं बच्चों। ओके बच्चों, जिससे हमारी जो कैपिलरीज होती है ना बच्चों वो ब्लॉक हो जाती है और एक मेडिकल कंडीशन वहां पर क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं बैंड्स। उसी की ये बात कर रहा है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ N2 बबल्स अराउंड द जॉइंट्स ड्यू टू डिक्रीज इन सोल्युबिलिटी ऑफ N2 एज ए रिजल्ट ऑफ रिड्यूस्ड प्रेशर। इसी चीज को क्या बोला है बच्चों, बैंड बोला है बच्चों। ओके बच्चों, इससे हमारी जो कैपिलरीज है वो ब्लॉक हो जाती है एंड इट इज वेरी डेंजरस टू लाइफ। ओके बच्चों, तो यहाँ पर अब स्कूबा डाइवर्स है बच्चों, अब एयर उसमें जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ना बच्चों, उसमें आपकी गैसेस है। ओके बच्चों, तो उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, क्योंकि N2 ये आपका मतलब टॉक्सिक इफेक्ट भी हो सकते हैं इसके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, N2 है बच्चों, ठीक है, हम यहाँ पर N2 को कुछ N2 को रिप्लेस कर देते हैं बच्चों हीलियम से, विच इज लेस सोल्यूबल देन नाइट्रोजन। ओके बच्चों, तो अगर वो लेस सोल्यूबल है तो वो घुले भी मतलब N2। अब मेन बात तो ये हुई थी ना बच्चों कि आपकी जो नाइट्रोजन थी वो घुल गई थी बच्चों, यहाँ पर क्या हो गई थी, उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ गई थी बच्चों। ओके, अब वो घुलेगी तो निकलेगी भी और बैंड्स क्रिएट करेगी बच्चों। ओके, लेकिन हीलियम जो घुलेगा ही कम, फिर वो निकलने वाली भी जो प्रॉब्लम है उसके साथ में वो भी यहाँ पर नहीं होगी बच्चों। क्या नहीं होगी बच्चों, वो भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी बच्चों। ओके, और टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड कैन आल्सो बी अवॉइडेड हियर बच्चों। ओके, तो एयर को हम डाइल्यूट करते हैं किसके साथ में, हीलियम के साथ में। जो स्कूबा डाइवर्स ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं उसमें आपके पास में 11.7% हीलियम होती है बच्चों। ओके, ये फिगर्स आपको याद नहीं रखने हैं। 56.2% इसमें नाइट्रोजन होती है बच्चों और 32.1% इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन गैस आपके पास में होती है। ओके, टेकिंग ओनली प्योर O2 इन ब्रीथिंग सिलेंडर्स, नहीं बच्चों ये नहीं होगा बच्चों। रिप्लेसिंग सम N2 बाय हीलियम विच इज मोर सोल्यूबल देन N2, नहीं, अगर मोर सोल्यूबल होगी तो दिक्कत ही हो जाएगी बच्चों। ओके, रिप्लेसिंग सम N2 by helium which is less soluble than N2, ये बिल्कुल बात सही है बच्चों। दिस सिचुएशन कैन नॉट बी अवॉइडेड देयरफॉर पेन किलर्स आर कंज्यूम्ड, ये भी गलत बात बच्चों, अवॉइड कर सकते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।